नमस्कार। हेल्दी होम्स में आपका स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में इस दिन की महिमा और व्रत की विधि का वर्णन मिलता है। इस दिन विशेष रूप से व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत की महत्ता को समझाने के लिए एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसे महाशिवरात्रि व्रत कथा कहा जाता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ एक शिकारी बहेलिया रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह हिंसक स्वभाव का था और दिन रात पशु पक्षियों का शिकार किया करता था। एक दिन संयोगवश शिवरात्रि के दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया। दिन भर प्रयास करने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा और जब सूर्यास्त हुआ तो उसे लगा कि अब उसे लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक झील के पास आए हुए एक हिरण के झुंड पर पड़ी। वह तुरंत अपने तीर धनुष को संभालकर एक बड़े पेड़, जो कि बेल का वृक्ष था, पर चढ़ गया और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को उसका ज्ञान नहीं था। जैसे ही एक हिरणी पानी पीने आई, शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी हिरणी की नज़र शिकारी पर पड़ी और उसने विनम्रता से कहा, हे शिकारी, मैं अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर आई हूँ, कृपया मुझे जाने दें। मैं वचन देती हूँ कि अपने बच्चों से मिलकर स्वयं वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। इसी दौरान जब उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा था तो उससे कुछ जल की बूंदें और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अज्ञानतावश उसने भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा कर ली, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी वहां आई। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन वह भी विनती करने लगी। उसने कहा, मुझे मेरे पति से मिल लेने दो, फिर मैं लौटकर आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस दौरान फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा, जिससे अनजाने में ही उसने दूसरे प्रहर की पूजा भी कर ली। अब आया तीसरा पहर। तब रात और गहराने लगी। कुछ समय बाद एक और हिरण वहां आया। शिकारी ने फिर धनुष उठाया, लेकिन हिरण ने प्रार्थना की, मुझे मेरी पत्नी और बच्चों से अंतिम बार मिल लेने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इसी दौरान उसने तीसरे प्रहर की पूजा भी कर ली। रात का अंतिम प्रहर हुआ और शिकारी अत्यधिक थक चुका था। इसी दौरान वह बार बार शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र गिरा रहा था। अचानक वहीं पहला हिरण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां लौट आया। उसने शिकारी से कहा, अब तुम हमें मार सकते हो, हम अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं। यह देखकर शिकारी को पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि छोटे छोटे जीव भी अपने वचन के इतने पक्के हैं, लेकिन मैं जीवन भर पाप करता रहा हूँ। मुझे हिंसा छोड़कर अब भलाई के मार्ग पर चलना चाहिए। शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने धनुष बाण नीचे फेंक दिए और भगवान शिव की स्तुति करने लगा।
तभी भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, तुमने अज्ञानतावश भी मेरी पूजा की है, इसलिए तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में तुम पुण्यात्मा बनोगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। इस प्रकार शिकारी को भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि की शिव कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि सच्ची भक्ति किसी भी रूप में स्वीकार होती है। शिकारी अज्ञानतावश भी शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता रहा, जिससे वह शिव जी की पूजा कर सका। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर केवल सच्ची भक्ति को महत्व देते हैं। पापी भी सुधार कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शिकारी अपने पापमय जीवन को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चला और शिव जी की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। वचन और सत्य का पालन महत्वपूर्ण है। हिरणों ने अपने वचन का पालन किया, जिससे शिकारी को अपने जीवन के गलत कार्यों का एहसास हुआ। हमें भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। भगवान शिव अति दयालु हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों की छोटी छोटी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। जो भी इस दिन श्रद्धा और विश्वास से व्रत रखता है, वह अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, सत्य, वचनबद्धता और भक्ति का महत्व समझाता है। इस दिन जो भी श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव की आराधना करता है, वह उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। हर हर महादेव।